देश का नाम और विकास की बात आए तो नरेंद्र मोदी। जितना जितना इंटरनेशनल पॉपुलरिटी, जितना इंटरनेशनल में इंडिया को जितना इज्जत मिला है ना, वो केवल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल। स्वदेशी जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, किसी भी चीज में उठा के देख लो, हर चीज में नरेंद्र मोदी जहाँ गया ना कोई चीज ट्रेंड कर गई है, समझ लो। तो मोदी अगर अडानी को काम दे रहा है, अंबानी को काम दे रहा है, कोई चीज अगर किसी चीज को अपन अच्छा करना चाहते हैं, सबसे भ्रष्ट आदमी केजरीवाल। अब एक के साथ एक दारू फ्री दे दोगे तो उसको कौन सा भला होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल रहा था। तो जनता से मिलेंगे, जानेंगे किसके 10 साल के कार्यकाल में देश ने सबसे ज्यादा विकास किया, किसका कार्यकाल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। आइए पूछते हैं जनता से। तो ऐसा कहा गया कि 2 टर्म हुए हमारे प्रधानमंत्री के। एक तो नरेंद्र मोदी का 2 टर्म कंप्लीट होने जा रहा, दूसरा टर्म है ये। और इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 10 साल का कार्यकाल पूरा किया था। क्या लगता है किसका कार्यकाल असरदार रहा, किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा देश ने विकास किया? जो देश का नाम और विकास की बात आए तो नरेंद्र मोदी। जितना इंटरनेशनल पॉपुलरिटी, जितना इंटरनेशनल में इंडिया को जितना इज्जत मिला है ना, वो केवल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल। रिमोट सरकार देखी जाए तो मनमोहन केवल एक रिमोट सरकार, यानी कि रिमोट कंट्रोल सरकार। मतलब गांधी परिवार कंट्रोल करता था, उसके अकॉर्डिंग वो चलते थे, ना उनकी इज्जत थी कुछ और ना और कुछ। आज जो इंडिया की इज्जत है, मतलब बाहर देश में कहीं भी चले जाओ, केवल इंडिया के फ्लैग से ही तुम्हें एक इज्जत मिल जाएगी, हाँ कि भाई तुम इंडियन हो, इसी नाम से तुम्हें इतनी, और केवल मोदी की वजह से। जब से मोदी आया ना, जब से देख लो कितने, जब भी कहीं भी भारत में बाहर का कोई फंसा है भारतीय है, तो वहां से इज्जत के साथ वापस आया। मनमोहन सिंह तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। आज अगर मोदी बहुत अच्छे थे और विकास भी अच्छा करना चाहते थे, सारा सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो क्या था कि जैसे फ्रीडम नहीं थे, हम से अपने निर्णय नहीं ले सकते थे। वो जो भी डिसीजन लेना चाहते थे उस पे ही कांग्रेस का मतलब अंकुश रहता था एक तरह से। वो क्लियर डिसीजन नहीं लेने देते थे उस चीज को। आपको क्या लगता है किस तरीके के विकास, और अच्छा विकास करना वो भी चाह रहे थे और चाहते, और वो भी नरेंद्र मोदी की तरह ही करते, लेकिन वो कांग्रेस की वजह से वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते थे। किस तरीके का विकास नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको देखने को मिला? किस चीजों में आपको लगता है सबसे ज्यादा काम हुआ, किसमें कुछ काम में कमी रह गई? मेक इन इंडिया लो, डिजिटल मार्केट, मेक इन इंडिया, स्वदेशी जितनी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, किसी भी चीज में उठा के देख लो, हर चीज में। कुछ कमियां दिखाई देती हैं कुछ सरकार में? कमियां के तो बोलो ही मत, कमियां तो कुछ है ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जहाँ गया वही मतलब ट्रेंड कर गया नरेंद्र मोदी, जहाँ गया ना वही चीज ट्रेंड कर गई, ये समझ लो। तो ऐसा ही मतलब हर चीज हो रहा है। मालदीव ने उंगली उठाई, नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाके कुर्सी डाल के बैठ गए, वहीं से मतलब लक्षद्वीप का भी मतलब एक ट्रेंड हो गया। नरेंद्र मोदी जी एक ट्रेंड, अब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं, ब्रांड है, जहाँ जाते हैं अपना नाम का डंका बजा के आया, नाम के डंका बजता। पर विपक्षी तो कह रहे हैं कि देश को बेच डाला है पिछले 10 सालों में, रोजगार नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन में किसने नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं दिए क्या? मोदी अंबानी अडानी को क्या कांग्रेस ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए क्या? उन्होंने कोई प्राइवेटाइजेशन में काम नहीं करवाया क्या? राजस्थान को अभी पिछली बार जब राजस्थान अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, तब उसने खुद अडानी को काम दिया। तो मोदी अगर अडानी को काम दे रहा है, अंबानी को काम दे रहा है, कोई चीज अगर किसी चीज को अपन अच्छा करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन अगर कुछ टाइम के लिए दे दिया जाए, बेची थोड़ी है, कुछ टाइम के लिए उस चीज को अगर दे दिया जाए लीज टाइप पे, तो उसमें बुरा क्या है? करने के लिए बुरा क्या है? डेवलपमेंट के लिए बुरा क्या है उसमें बताओ? इंडिया अलायंस बना है इस बार, दिल्ली में केजरीवाल है, राहुल गांधी है, साथ मिलकर आदमी केजरीवाल है, सबसे भ्रष्ट आदमी, सबसे भ्रष्ट आदमी केजरीवाल है। केजरीवाल जैसा पलटू आदमी कोई भी नहीं। नीतीश कुमार भी इतनी बार पलट चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा गिरगिट का रंग बदलता है केजरीवाल। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने सड़कें बना दी, शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सब तो फ्री है यहाँ पर। फ्री देने से सर तो मेट्रो सिटी में ये सब चीजें फ्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ हर किसी के पास रोजगार है, बहुत सारे लोग हैं, हर के पास रोजगार है, कुछ ना कुछ कमाता ही है। गांव में मानते हैं, फिर भी जैसे राजस्थान में कई जगह पानी नहीं है, कई जगह क्या है, देखो वहाँ पे सुविधाएं देनी होती है, वहाँ दो, यहाँ मत दो। यहाँ हर किसी के पास पैसा है, सब कोई कमा रहा है, घर में बीवी है, बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ फ्री का आवश्यकता ही नहीं है। अब एक के साथ एक दारू फ्री दे दोगे तो उसमें कौन सा भला होने वाला है? मानते हो बात को? तो उसी हिसाब से जो है ये तो ठीक नहीं है। बाकी देखो कोई भी कहीं भी रहे, काम करने की सभी कोशिश करते हैं और अच्छा करते हैं। अच्छा, 10 सालों के बाद भी नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या लगता है 400 पार हो पाएगी भाजपा? 400 भी ज्यादा जाएगी, 400 से भी ज्यादा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्लस रहेगी सर, प्लस।
वो आप कह रहे हैं राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ के जाएगी इस बार मोदी सरकार? बिल्कुल सर तोड़ के जाएगी एकदम। बिल्कुल तोड़ेगी। आज का युवा कह रहा है, आज का युवा कह रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा तो परेशान है नरेंद्र मोदी से। वो युवाओं को नशेड़ी क्या है राहुल गांधी ने? वो तो अब उसकी साइकोलॉजी है, वो तो अपनी अपनी पता बोलता साइकोलॉजी। क्या है, निकलता क्या है, करता क्या है, होता क्या है, उसका तो मतलब कुछ है ही नहीं। वो तो बोल रहे थे स्टोव के अंदर कोयला डाल के वो करोगे आप, भोजन पकाओगे, ये चीज कोयले कहाँ स्टोव में डलता है उसका आपको जो पता है? उसका पीछे का जो थिंक Actually टैंक क्या है है कि उसका मतलब कांग्रेस का basic पता clear नहीं नहीं ही है। राहुल गांधी को मान सकता, कांग्रेस का पता नहीं ही राहुल गांधी। बेसिक जीरो से नॉलेज है नहीं, जहाँ से आप स्टार्ट कह रहे हैं परिपक्व नहीं। परिपक्व नहीं है। धरातल जी से सर। जुड़ा हुआ आदमी ही भारत में काम कर सकता है, भारत के कहीं लोगों भी को जाके हम मिल सकता है, दिखावा भारतीय दिखावा लोगों के करके दिल नहीं में हो सकता कि दिखावा चलो करने से हरियाणा कुछ चले नहीं गए, वहाँ ट्रैक्टर चला के दिखा दिए तो हम चलो उस धरती से जुड़ गए, या राजस्थान घूमने गए चारे की मशीन चला के दिखा दी लेडीजों के साथ में तो चलो ये हो गया कि यार ये चारा, चलो खेती से जुड़े हुई नॉलेज है उनको। वो सब चीज नहीं है, ये जीरो से उठे हुए जैसे नरेंद्र मोदी है, वो एक गरीबी भी देखा हुआ है, कहाँ से कैसे होता है, उसने स्ट्रगल भी किया है, परिवार भी बांधा है, ऐसे अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल है, बहुत सारी चीजें जो जोड़ने की होती है, एकता की होती है, आगे बढ़ने का है, विकास का है, रोजगार का है, ये सारी चीजें उससे जोड़ के स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है वो चीज वहां पे। और वो क्या है, राहुल गांधी क्या है कि वो राजा का बेटा राजा, उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट कुर्सी पे है, तो डायरेक्ट वाले को नॉलेज नहीं रहेगी, बेसिक वाले को रहेगी, जो शुरू से आ रहा है उसको पूरा नॉलेज रहेगा, उसको अपने इंडिया का ये रहेगा कि मैं इंडिया का हूँ, ये मेरा परिवार है, घर है, तो मेरे को कैसे इसको हैंडल करना है, कहाँ तक पहुंचाना है, आगे इसमें मतलब कोई परेशानी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए जॉब से, अदर कोई कंट्री में जाने आने, बिजनेस और सारी चीजों से, तो वो उस चीज को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, करेगा और करता रहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से जनता की हमने राय ली कि किसका कार्यकाल उन्हें ज्यादा पसंद आया है। एक तरफ 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जिसके में विकास कार्य हुए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका कार्यकाल कैसा लगा लोगों को, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।